गरीब को जो कर रहे हैं तुम अच्छा नहीं करे, तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमारे गरीब को सजा देंगे, तुम हजार बीच की मौत मर जाएगी। आज वोट छीनोगे, कल को जो है सो इनसे इनका घर छीनोगे। 50-60 साल से इस बस्ती में बसे हुए हैं, यहाँ से हम छोटे बड़े हो गए। ये हमारे माया जो खड़े हुए आज जो है सो आज ये बुजुर्ग जो खड़े हुए पिछले 30-35 साल से वोट डालने तैयार है, आज इनका वोट का हक छीन रहे हैं। रसूलपुर के अवाम को एक अहम बात बताना चाहता हूं, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। ऐसा ना हो आज आपका वोट कट हो गया, कल आपका घर चले जाएंगे आपके हाथ से। మాకు ఓటు రాలేవంటే దేనికైనా కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం। आज हम रसूलपुरा वार्ड नंबर 2 में मौजूद है। कल जुम्मा के दिन हमारा जो है सो कंटोनमेंट को जाना हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से अफरा तफरी का माहौल है। कंटोनमेंट बोर्ड में भी ऑफिसरों के अंदर जो इंटरनल मीटिंग चल रही, और हमारे हर वार्ड में वार्ड 1 से लेके वार्ड 8 तक और प्लस मोंडा डिवीजन मिलाकर कि एक ही सुने में आ रहा कि बोर्ड इलेक्शन आने के अमकान है। तो हम खुश हैं कि 10 साल के बाद बोर्ड इलेक्शन आ रहा, लेकिन साथ में एक अफसोस जताते हैं, खास करके हमारे रसूलपुर के अवाम और सारे कंटोनमेंट हल्के के अवाम की तरफ से जो है सो हमारा एक कंप्लेंट दाखिल करना हुआ सीओ साहब के पास कि हमारे वोट जो कट हो गए, क्या इस बार हमें वोट डालने का हक है या वो हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आला ओहदेदारों से और जो हमारे बस्ती का इस्तेमाल कर लिए उन नेताओं से, और हमारे बोर्ड के हमारे सीओ साहब मिस्टर मधुकर नायक जी, मेरा उनसे सीधा सवाल है, आप मीडिया में आइए। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कंटोनमेंट में 35,000 से ज्यादा वोट कट है, और इस बार उससे भी ज्यादा वोट कट है और कट कर रहे हैं भी वोटों को। इसके पीछे वजूहात क्या है, इसके लिए जो है आप लोग क्यों हम गरीब आवाम के वोट कट कर रहे हैं, और जो है सो इसके पीछे हमारे वोट कट करने के पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये हमें पता है। लेकिन आप बीच में आइए, जनता के बीच में आके आप जनता को जवाब दीजिए। ऐसा ना हो हम पिछले 50-60 साल से इस बस्ती में बसे हुए हैं, यहाँ से हम छोटे बड़े हो गए। ये हमारे माया जो खड़े हुए आज जो है सो आज ये बुजुर्ग जो खड़े हुए पिछले 30-35 साल से वोट डालने तैयार है, आज इनका वोट का हक छीन रहे हैं। आज वोट छीनोगे, कल को जो है सो इनसे इनका घर छीनोगे। क्या रसूलपुरे के अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्या कंटोनमेंट की अवाम को पागल समझ रहे हो और बोलते हो कि ऑर्डर है? अगर आप ऑर्डर है तो चैलेंज कीजिए, आप राइटिंग में हमें दीजिए या राइटिंग में आप हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मैं भी उसे स्टडी करा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बादफ्ता साफ साफ लिखा गया है कि जिस घर पे मीटर ना हो, जिस घर पे हाउस नंबर ना हो, उस घर पे जो है सो रेड मार्क करे, उसको वोट डालने का हक ना दे। लेकिन 1-38- जो नंबर अलॉट हुआ, कई साल पहले से नंबर चल लेते आ रहा। अगर हम गलत होते तो अगर हमारा वोट कट करने का हक होता तो ये कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो है सो हमें ऐसे भी नंबर अलॉट ना करते। गलत आप लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वोट हमारा कट होएगा, क्योंकि वोट हमारा हक है, आप हमारे से हमारी आइडेंटिटी छीनना चाहते हो, हमारे जिंदा रहते पर मार देना चाहते हो। मैं एक सारे अवाम को, कंटोनमेंट के हल्के के अवाम को और रसूलपुरा के अवाम को बेदार करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं। इस MR न्यूज चैनल के मीडिया के दौरे से जो है सो मैं सारे अवाम को, रसूलपुरा के अवाम को एक अहम बात बताना चाहता हूं, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। ऐसा ना हो आज आपका वोट कट हो गया, कल आपका घर चले जाएंगे आपके हाथ से। क्योंकि मौत पिछले हुकूमतों में किसी ने 2004 में ये चाल चली थी,
आज वही चाल को फिर से दोहराया जा रहा है। जो बड़े बुजुर्ग है वो बेहतर समझते हैं। हमारे बस्ती पे नजर है, याद रखिए, गरीब आवाम की बदवा लेके कोई हुकूमत वाला आगे नहीं बढ़ा, ना ये हुकूमत भी टिकेगी, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। जब गरीब की बदवा में आ जाएंगे अल्लाह ताला उनको रिश्तों नाबूद कर देंगे। నేను అందరికి చెబుతున్నా, అందరు అక్క చెల్లెలకి తమ్ముళ్ళకి కంటోన్మెంట్ ప్రాంతం ప్రజలకి, యావత్ రసూల్పుర వాళ్ళకి, అందరు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతం ప్రజలకి ఒకే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఓటు హక్కు పోతే రేపటికి మన ఇల్లు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. अंदर मनम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब के माहौल को सामने रखते हुए हम सब एक होके लड़ना है। अगर हमारा वोट का हक हमें दीजिए या फिर इस इलेक्शन को हम रुका देंगे इंशाअल्लाह ताला। हर एक के अंदर ताकत है इलेक्शन रुकाने की, हमें हक है, संविधान हमें हक देता है, हमें संविधान हक देता है, हमें राइट्स है हमारा वोट डालने का। आप होते कौन हो? अगर है तो बताइए, आप सबूत पेश कीजिए, आप मीडिया में आइए, आप जनता में आइए। ऐसा ना हो आप लोग इंटरनल मीटिंग कर रहे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। आप जो भी कर रहे गलत कर रहे। जितने भी आला ओहदेदार है, जितने भी नेता है, कितने लोग आके हमसे फायदा उठा के गए हमारे बस्ती वालों से। आज हमारे वोटों पे बात आ गई, कोई सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये मोहम्मद यासीन इस बस्ती में पैदा होने के नाते यहाँ पे मैं पला हूं, बड़ा हूं, मैं सारे बस्ती के लिए खड़ा हूं। और जितने भी हमारे दिगेर लीडर है, मैं एक बीआरएस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं खुद्दमा कारण हूं, मैं पार्टी का सैनिक हूं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर इसके लिए एहतजाज करना पड़े भी तो हम करेंगे, बड़े पैमाने पे धरना करेंगे। सब हमारे आवाम हमारे साथ है, इसका जवाब सबको देना होगा। पिछले हुकूमत में जब बीआरएस की हुकूमत थी, जब वोटा कट होने की बात हुई तो हमारे केटीआर साहब ने तुरंत उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को इमीडिएट लेटर लिखा था। उस वक्त के हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने जो है सो के डिफेंस में बात की थी, यहां तक के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की थी। क्यों हमारा वोट कट करना चाहते हैं आप लोग? क्यों हमारी आइडेंटिटी को मारना चाहते हैं? हमारा वोट कट करने का मतलब हमारी जान लेने के बराबर है। क्या हमें रोड पे लाना चाहते हो? क्या हम पाकिस्तानी है या हम बांग्लादेशी है या हम नेपाली है? क्यों हमारा वोट कट कर रहे हैं? या हम मर गए? हम जिंदा है, आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ लिखता है, सुप्रीम कोर्ट के पेपर में जो है लिखा हुआ है, इसे आप छुपा रहे हो, यहाँ की आवाम को गुमराह कर रहे हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में अगर हमारे वोट नहीं आएंगे, जो भी हमें जवाब दीजिए, अगर हमारे वोट नहीं आएंगे तो हम इस इलेक्शन को होने नहीं देंगे। हमारा वोट का हक हमें दीजिए या फिर हम इस इलेक्शन को रोक देंगे। जय तेलंगाना, జై తెలంగాణ. మాకు ఓటు రాలేవంటే దేనికైనా కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. ఎందుకంటే 40 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాం. మొత్తం చెట్లు నరికి ఇవి నరుక్కొని ఇల్లు పెట్టుకొని ఉన్నాం. మాకు అప్పుడు ఇందిరా ఇచ్చింది ఇల్లువి. అప్పటి నుంచి అయినా ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఓటు రాకుండా దేనికైనా కొట్లాడడానికి రెడీగా ఉంటాం. नहीं, ये वोटा कई के लिए निकालते, ये गरीब के पेट पे मट्टी क्यों डालने के लिए तुले हुए हैं? ऐसा क्यों सता रहे हमारे रसूलपुरे में? ऐसा क्यों तकलीफा दे रहे? आज वोट की वजह से आप लोग जीत के है, वोट दिए वो दिए, हम लोग डालने की वजह से जीत के है। आज निकाल देते बोले तो हमारे को दिली तकलीफ मालूम होती ना। कई के लिए निकालते? हमारा कसूर क्या है? कई के लिए निकालने का? तुम्हारा हक क्या है निकालने के? हमारे वोट निकालने का होते कौन तुमने निकालने के लिए? और तुम्हारे को जिताए क्या हम निकालने के लिए? वोट जिता के तुमको ठहरा करने की वजह से हम वोट निकालते। मगर गरीब को जो कर रहे हैं तुम अच्छा नहीं करे, तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमारे गरीब को सजा देंगे, तुम 1000 बीच की मौत मर जाएगी।